शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करें। यह जो चाणक्य की नीति है, यह दोस्तों हर क्षेत्र में इम्प्लीमेंट होती है, यानी कि हर फील्ड में इसे आप आजमा सकते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ युद्ध में ही आप इसे आजमाएं, यह नीति हर जगह लागू होती है कि जो आपसे शक्तिशाली आपका कॉम्पिटिटर होता है उसे आप कमज़ोर समझकर ही उस पर दोस्तों युद्ध करने जा रहे हैं, या फिर दोस्तों स्टूडेंट हो या फिर दोस्तों कोई बिजनेसमैन हो, आप उसे कमज़ोर समझकर ही उस पर दोस्तों आक्रमण करें। यह चाणक्य का कहना है। जैसे कि दोस्तों अगर आप कोई एग्जाम्पल लें कि पहले के ज़माने में राजा हुआ करते थे तो एक बार की बात है कि जब एक राजा था, बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य का राजा था, और दूसरी तरफ एक कमज़ोर कस्बे का एक राजा था। अब दोस्तों कुछ ऐसी बिगड़ चुकी थी कि कोई जो शक्तिशाली राजा था वह जो कमजोर कस्बे को अपने कब्जे में करना चाहता था, तो वो तो कर सकता था, लेकिन जो कमजोर तख्ते का जो राजा था वह सोचता था कि हमें किसी के उसमें नहीं आना है। तो युद्ध का ऐलान हुआ। शक्तिशाली राजा के पास बहुत सारी सेना थी, जबकि कमजोर राजा के पास बहुत कम सेना थी और बहुत कम हथियार थे, बहुत कम हाथी थे। तो यही हुआ कि जो कि शक्तिशाली राजा था उसके पास तो ऑलरेडी यानी वह तो चिंता मुक्त था कि हम तो जीतेंगे ही, लेकिन जो कमज़ोर राजा था उसकी जनता, उसकी जो सेना में थोड़ा भैंसा उत्पन्न होने लगा कि इतनी बड़ी सेना से हम कैसे लड़ेंगे, इतने शक्तिशाली उनके पास हथियार हैं। तभी वहाँ पर इनका जो मंत्री आया, रक्षा मंत्री, उसने कहा अपने महाराज से और सेना से कि जो उस साइड जो राजा है उसकी कुछ सेना को बीमारी हो गई है, यानी कि उसकी कुछ जो सेना है उससे आप लोग आराम से जीत सकते हैं। उसने अपनी सेना से झूठ जरूर बोला, लेकिन उसने वह कहने के लिए बोला कि हमारी जो सेना है वह डरे ना। उसने यह सुना कि आप उससे जीत सकते हैं कहा। तो जब वह जो सेना थी कमजोर राजा की और जो बड़े राजा की सेना आपस में जब उनकी लड़ाई हुई, तो विश्वास मानिए आपकी जो छोटे था राजा था वह उस युद्ध में जीत चुका था, क्योंकि उसकी जो सेना वहां से आई थी और जो इसकी सेना थी, इसकी सेना में मनोबल बहुत अधिक था, क्योंकि यहाँ से मनोबल बढ़ा के पहुंचाया था। तो इनने उसे कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण किया था। तो यही बात लागू होती है आपके बिजनेस में। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, बड़ी कंपनी है, बिग ब्रांड है, फिर भी आप उसे एक ऐसा समझिए कि वह आपसे कमजोर है और आप उससे अच्छा कर सकते हैं, तभी आप कुछ ही भी चीज़ में आप सफल हो सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, अगर आपको सफल होना है और अगर आपका कॉम्पिटिटर बड़ा है तो उससे घबराएं नहीं कि ये तो इतना बड़ा है, हम क्या करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना होगा। आपको यह सोचना होगा हमेशा कि यह हमारे लेवल का है या हमसे छोटा है, तभी आप उससे जीत सकते हैं। अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि नहीं ये तो हमसे बहुत बड़ा है, बहुत आगे, बहुत होशियार है, यह हम इसके आगे क्या हैं, तो यह कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप यह सोचते हैं तो आप लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। आपको सफल होने के लिए यह सोचना ही होगा कि वो आखिर है ही तो इंसान और हम भी इंसान हैं, तो जो वो कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बड़ा ब्रांड है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो आगे आपको इसी टॉपिक पर, ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो मिलती रहेगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना, और अगर दोस्तों ना पसंद आई हो तो आपकी मर्जी। जय हिंद, वंदे मातरम।